नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने बैठक ली। बैठक सीएम विष्णुदेव समेत मंत्री बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसके बाद प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर चर्चा हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने की चर्चा हुई। राष्ट्रीय बैठक में जो निर्णय लिए गए उसका पालन किए जाने के लिए इस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। इस लक्ष्य पर भी चर्चा हुई और हम इस पे काम भी करेंगे। वर्ष की बहुत भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। 2023 का आज अंतिम दिन है, 2024 की शुरुआत होने वाली है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम आइए मिलजुल कर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर काम करें। सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह पहुना में भारत यात्री श्री मेहुल लखानी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री मेहुल को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं संदेश में कहा कि श्री मेहुल ने योग यात्रा की थीम पर भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पूरी कर अब पैदल पीछे की ओर चलते हुए भारत यात्रा पर निकले हैं। यह पदयात्रा सामाजिक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना जगाने के उद्देश्य से लोगों को स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के प्रयास हेतु कर रहे हैं। तो वहीं पावन धाम अयोध्या नगरी से प्रभु श्री राम जी की मंदिर से पूजित अक्षत कलश बालोद जिला पहुंचा। आपको बता दें कि इस अवसर पर बालोद नगर के लोगों ने गाजे बाजे के साथ भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जो शीतला मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस शीतला मंदिर पहुंची। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा में सम्मिलित हुई। तो वहीं रायपुर में नए साल के जश्न पर इसको लेकर के पुलिस जो है वो अलर्ट पर आ चुकी है। आपको बता दें कि नशा कर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि रायपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस अलर्ट पर है और नशा करके अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि पुलिस ने गश्ती पॉइंट पर चौक चौराहों पर जांच को बढ़ा दिया है, व्यवस्था को दुरुस्त किया है और किसी भी प्रकार का अगर आप ड्रिंक करते हैं और ड्राइव करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो वहीं खबर बलौदाबाजार के भाटापारा जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ मनवी कुर्मी समाज के अधिवेशन में शामिल होंगे। राज्यपाल एक दिवसीय संक्षिप्त प्रवास पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ मानवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 6वें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल आज सड़क मार्ग से होकर बलौदाबाजार विकासखंड के सेमराडीह पहुंचेंगे और वहीं अधिवेशन में शामिल होने के बाद रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली खबर भिलाई से है, जहां सूर की पारा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि ट्रेलर चालक की लापरवाही से ट्रेलर सड़क किनारे बने कॉम्प्लेक्स में जा घुसा और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस दुर्घटना में ट्रेलर ने बाइक और एटीएम को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ड्राइवर के हैंड ब्रेक न लगाने की वजह से हादसा हुआ। तो
तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईडी की टीम एक बार फिर एक्शन मोड में आ चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार को ईडी के अधिकारियों ने भिलाई में एक आरटीओ एजेंट के घर पर रेड की है। बताया जा रहा है कि आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा ने महादेव ऐप की ब्लैक मनी को वाइट किया है। ईडी के अफसरों को यह जानकारी बैंक की डिटेल से हाथ लगी है। फिलहाल आरोपी राजेश मिश्रा फरार है और ईडी के अधिकारी उनके भाई और परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजेश मिश्रा ने एक बड़ी रकम को ब्लैक से वाइट कर महादेव ऐप सट्टा संचालक तक पहुंचाने की जानकारी मिली है। ईडी की कार्रवाई के दौरान राजेश मिश्रा की मां बेहोश हो गई। बस्तर में अब कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। बस्तर में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई। वहीं सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और अब जगदलपुर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और आपको बता दें कि कोविड के मरीजों में इन दिनों इन लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं है। हालांकि इनमें से एक व्यक्ति लोगों के घर दूध पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। उस व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और सीमाओं पर पैनी नजर रखी हुई है। बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री ने विभाग मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजस्व एवं खेल मंत्री ने कहा कि सभी कर्मचारी अपने पुराने धरने को छोड़ दें क्योंकि नई सरकार बन चुकी है। सभी को मंत्रालय मिल गया है। अब हमारे घोषणा पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास होना तय है। उन्होंने कहा कि शराब, जुआ, सट्टा, भूमाफिया तथा रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिलती है कि जो भी गांव से गरीब यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, कुछ घंटा रखने के बाद उनको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाता है। इस संबंध में मेरी सीएमएचओ से बात हुई है। मैंने उसको हिदायत दिया है, यदि डॉक्टर नहीं है तो हमको बताइए, सामग्री नहीं है तो हमको बताइए, पर कोई गरीब आपके यहाँ इलाज के लिए आ रहा है, उसको प्राइवेट में रिफर कर रहे हो, पैसा होता तो आप प्राइवेट में चला जाता, आपके पास क्यों आता? तो एक केस डिलीवरी केस आया था, तो मैं उनको बोला कि उनका पैसा आपको भरना पड़ेगा और उससे मैं पैसा भरवाया हूं। तो वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने स्कूटी से अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर उड़ीसा से जगदलपुर ले जा रहा है। सूचना मिलने पर ग्राम धनपूंजी फॉरेस्ट नाका से पुलिस ने आरोपी अमन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 35 किलोग्राम मादक पदार्थ, एक स्कूटी, 500 रुपए नकदी और एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगला मामला सूरजपुर से है, जहां विश्वासपुर के नगर पंचायत पार्षद व कांग्रेस नेता गंगाराम रवि की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विश्रामपुर नगर पंचायत के पार्षद गंगाराम रवि अपने परिवार के साथ जशपुर की ओर जा रहे थे। तभी बगीचे के पास घने कोहरे की वजह से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे पार्षद की मौत हो गई। वहीं कार में सवार पत्नी सहित 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनका इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद नगर में शोक का माहौल फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।